Sicho! Gulbahari Sicho! Gulbahari Sicho! Gulbahari Sicho! Gulbahari Sicho! Gulbahari Sicho! इंसाफ दो! इंसाफ दो! फोकल पर्सन हूँ और गुज़िश्ता दिनों मेरे साथ जुल्म तशद्दुद किया गया नौशेरा कैंट के SHO आदिल ने, और अब उनका साथ वहाँ की आवाम दे रही है। ठीक है, जो खड्डे और जंपों के ऊपर सारी ज़िंदगी लड़ाई करते रहे वो अब उनको ख्वाजा सरा मिल गए हैं और मुझे इंसाफ दिलाने के बजाय उनके साथ खड़े हो गए हैं। ठीक है, जब पुलिस से हमारा कुछ इंसाफ नहीं हुआ, जब उनको अपना डर लगा तो उन लोगों ने लोगों को इन्वॉल्व कर दिया। अगर इतना सब कुछ हमारे साथ इंसाफ करते, लोग हमारे पीछे खड़े होते तो मेरे ख्याल से मेरे जिस्म पे तशद्दुद नहीं होता, मेरे हाथ पर ये डंडे नहीं तोड़े जाते या पिस्टलों से मेरे पर वार नहीं किया जाता। नौशेरा कैंट SHO के जो थाना है उसमें अभी भी रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है। ठीक है, जो हमें मारा गया है, जो हमें पीटा गया है, मोबाइलें छीने गई, जब मेरे स्टूडेंट्स को मोबाइल वापस दी जिसमें इनके रिकॉर्ड थे, बुला के ब्लैकमेल करके उनकी वीडियोस डिलीट करके उनको मोबाइल वापस दिया गया है। और दो रुख हमें इस्तेमाल किया गया है। जब हमें DPO ऑफिस बुलवाया गया तो कुछ और बातें थी और हमारे साथ मैडम फरजाना थी और मैं भी थी, और जब हम वापस आए तो कुछ और था। लेकिन देखें ये कब तक चलेगा। और ज़िला बदरी के हम कोई जापान, इंग्लैंड या यहाँ अफगानिस्तान के तो नहीं है कि हमें ज़रा बात पे या नौशेरा के लोग साहब मीन्स के जितने भी खैबर पख्तूनख्वा में जो शीमेल्स रहते हैं उनके पीछे लोग निकल आते हैं। ये कातलों के पीछे कब निकलेंगे, ये सवाल मैं आज यहाँ पर बैठ के करती हूँ। ये बत्ताखोरों के खिलाफ कब निकलेंगे, ये जो रेप करते हैं उनके खिलाफ कब निकलेंगे। और बाकायदा सोशल मीडिया पे नौमी उर्फ शाहरुख खान ने मुझे धमकी दी है कि मैं तुम हल्फिन और कसमन के मैं तुम्हारे साथ वो काम करूँगा। अब नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि हमारे साथ जो है मीडिया पर ये धमकी दी जाती है, अगर मैं कत्ल होती हूँ या मेरे ऊपर कुछ होता है या अगवा होती हूँ, बराना मेरी वीडियोस बनती है तो मेरा कातिल, मेरा सब कुछ नौमी उर्फ शाहरुख खान है, नौशेरा में बर्फ़ का काम करता है। तो उस वक्त पुलिस कहाँ है, वो कानून कहाँ है जो मेरे लिए पूछ नहीं रहा, जो उसका गिरेबान नहीं पकड़ा। उसके पिटीशन दायर किए हाई कोर्ट में IG खैबर पख्तूनख्वा पे और CCPO साहब पे, क्योंकि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे खैबर पख्तूनख्वा में, चतराल से लेके DI खान तक, और जितने भी इस डिस्ट्रिक्ट में DPOs बैठे हैं, हमारे साथ सबूत इस बात की मौजूद है, इसलिए ये बात करती हूँ कि सब इलाक़े के जितने भी मशरान हैं उनको, जो चेयरमैनान हैं उनको, और जो नाज़िमान हैं उनको, और जो मौलवी हज़रात हैं उनको पहले बुला के अपने ऑफिस पे, और वहाँ ये एक मीटिंग करते हैं, और मीटिंग के बाद जो है ये सब जलूस की शक्ल पे ख्वाजा सराओं के घरों पे चढ़ते हैं। जैसे सवाबी सबके सामने हैं, सवाबी में जो है ख्वाजा सराओं के घरों पे चढ़े हैं, उनके CC कैमरे भी लेके गए हैं, ख्वाजा सराओं को बुरी तरह मारा भी है, क्योंकि वो सारे जितने भी एक फोकल पर्सन है वो मेरे साथ बैठे हैं। फिर उनको जो है ज़िला बदर के दिन दिए, 15 दिन के 15 दिनों में आपने सवाबी को खाली करना है। और इसी तरह जो है फिर इन्होंने ये कदम पेशावर में उठाया, पेशावर के बाद इन्होंने ये कदम जो है बटखेला में उठाया, बुडीर में उठाया, और फिर जो है मिंगवरा में, और इसी तरह हरिपुर में भी, और इसी तरह फिर वही चीज़ जो है रात को नौशेरा में हुआ। नौशेरा में जो है हम DPO के साथ बैठ गए, DPO के साथ हमने सारी बात ख़त्म कर दी। उनको हमने कह दिया अगर आप इनको निकाल रहे हो तो ये कहाँ जाएंगे, और अगर आप इनकी रोज़ी बंद कर रहे हो, इनके फंक्शन बंद कर रहे हो। तो आजकल एक चीज़ इनके उसमें आए हैं कि और जो ख्वाजा सरा यहाँ नौशेरा को बैठा है तो उन्होंने क्या किया कि दरवाजे बंद करके अंदर ताने में ख्वाजा सराओं को बुरी तरीके से मारा, उनके कपड़े उतारे, और फिर इल्ज़ाम यह लगाया हाँ ख्वाजा सरा ख़ुद कपड़े जब वो तंग आते हैं तो कपड़े उतारते, वो क्या करे, वो मार तो नहीं सकते उनको। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि ख्वाजा सरा ने कपड़े उतारे थे हमने की, फिर वो बात ना बनी। फिर उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारी वर्दी को हाथ डाला। मैंने कहा सर आप FIR इन पे दर्ज कर देते। अच्छा, अभी नौशेरा को जो है 72 घंटे का टाइम दिया है कि आप 72 घंटों में नौशेरा को खाली करोगे। तो IG खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट को जवाब दे है, अगर आप इनको ज़िला बदर कर रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि ख्वाजा सरा ज़िला छोड़ के निकल जाए खैबर पख्तूनख्वा, क्या इनके लिए आपने कोई ज़िला चुना है?
ने कहा कि हमारी कम्युनिटी के कुछ लोग, ठीक है मैं मानती हूँ, बारहा हमने ये बात कही है कि कोई ट्रांसजेंडर कोई इस तरह की नाजेबा वीडियो बनाता है उसे पुलिस ने पहले भी अरेस्ट किया है, आगे भी अरेस्ट करे, हम लोग उनके लिए नहीं खड़े। बार बार अगर ये बात कही जाए ना कि ये प्रोस्टिट्यूशन है, तो आप लोगों ने तो खुद धकेला है। एक इकबाल प्लाजा बंद हुआ, एक जो है वो सिद्दीक कॉलोनी बंद हुई, तो आप लोग ये सोचेंगे फंक्शंस बंद होने के बाद कितने ज़्यादा इकबाल प्लाजे खुलेंगे। अगर ट्रांसजेंडर्स नाचेंगे नहीं, जॉब्स नहीं करेंगे, हलाल रोज़गार नहीं है, तो ऑब्वियसली एक इजी काम यही प्रोस्टिट्यूशन का बचा है। और अगर बचाना चाहते हैं आप उनको, तो आपको चाहिए कि स्टेट के साथ मिलकर उनके लिए कोई ऐसा लाएअमल तैयार करें कि वो फंक्शंस और डांसिंग या सेक्स वर्क को छोड़कर कोई हलाल रिज़्क कमाने लगे। लेकिन यहाँ तो आपसे जो है वो हमारा वजूद ही बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो ये मौके तो बहुत मुश्किल है कि हमें मिल पाए। सर एक बात यहाँ बताऊं, ट्रांसजेंडर्स को एड्स लगता किससे है? चलो मैं यहाँ ये भी मान लेती हूँ कि ट्रांसजेंडर्स को एड्स होता है, लेकिन ट्रांसजेंडर्स को एड्स लगता किससे है? ट्रांसजेंडर तो ट्रांसजेंडर के साथ सेक्स नहीं करता, सेक्स के लिए तो मर्द ही आते हैं। अगर आप सिर्फ ट्रांसजेंडर को यहाँ नॉमिनेट करें तो ये भी फिर नाकाबिले बर्दाश्त है। आप उस मर्द को भी तो घसीटें। लास्ट टाइम ऐसा केस हुआ भी है कि पुलिस ने किसी ट्रांसजेंडर को अरेस्ट किया इस बिहाफ पे कि वो सेक्स कर रही थी, लेकिन उसको अरेस्ट करके बंदे को छोड़ दिया, बंदे को पुलिस डिपार्टमेंट ने अरेस्ट नहीं किया। तो ये देखें नाइंसाफ़ी अगर आप लोग ट्रांसजेंडर्स के साथ कर रहे हैं जो दिख रही है, तो उसको ख़त्म करने के लिए स्टेट को चाहिए कि वो इक्वलिटी के जो एक आंसर है ना वो लाए। देखें आइस डीलिंग की जहाँ तक बात है, आई डोंट वांट टू एलिगेशन एनीवन एल्स, मेरा काम किसी पे एलिगेशन लगाना नहीं है। अगर आइस बिक रही है तो देखें फरजाना और आरजू ने पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन किया, सर्च ऑपरेशन, जो चीज़ गलत थी उसको अरेस्ट करवाया, जो चीज़ थी उसको ख़त्म करवाया। और यहाँ सरदार साहब ने कह भी दिया, सरहदी साहब ने, कि हाँ अब इकबाल प्लाजा बहुत हद तक जो है वो साफ़ हो चुका है। देखें अगर काम करना चाहे ना पुलिस तो हो सकता है, लेकिन अगर करना चाहे तो, अगर हम इसी तरह बैठ कर एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाते रहेंगे तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो और ट्रबल्स पैदा होंगे।